हे एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड। ये देखिए, ये किसी क्लास का स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। आप किसी भी क्लास में अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है, आई मीन टू से अगर आपको ब्लड पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आप किसी भी क्लास में है, 9, 10, 11, 12 या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर एनसीईआरटी बेस्ड वो एग्जाम है तब आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम इन डिटेल ब्लड स्टडी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ब्लड से आपको क्या पता चलता है? ठीक है, ये तो आपने सुना होगा कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, हाँ ये कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन क्यों हम इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव से हमें क्या पता लग रहा है? मतलब कोई चीज कनेक्ट हो रही है ना, तो इट मीन्स कोई चीज कनेक्ट हो रही है, ऐसा साउंड लग रहा है हमें। ठीक है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? ठीक है, क्या करता है ब्लड, आई मीन कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है? हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे लीवर हो गया और किडनी हो गई, लंग्स हो गया, इन सबको कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? हमारा जो लंग्स होता है उसका काम होता है रिस्पायरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करना। तो ब्लड क्या करता है? हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो ले जाता है सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास, ऑक्सीजन देने जाता है। तो वो ऑक्सीजन उन सेल्स को देता है, और जो बेकार टॉक्सिक गैस होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वहां से लेता है। ठीक है, और लेने के बाद वापस वो लंग्स के पास जाता है और वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ में ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, तो मतलब उसका ये काम होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को इस हिसाब से उसको कनेक्ट करता है। इसीलिए हम ब्लड को क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और आपने सुना होगा कि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। हाँ, देखिए ब्लड 3 टाइप के होते हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का ये एग्जांपल है ब्लड, जो कि आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो बोन और कार्टिलेज भी होता है, लेकिन फिलहाल अभी हमें इस लेक्चर में ब्लड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू में 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें होती हैं, इसको हटा देते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लूइड, सेकेंड वन इज सेल्स, थर्ड वन इज फाइबर। सारे कनेक्टिव टिश्यू में ये 3 चीजें होती हैं, और ये 3 चीजें मिलके क्या बनाती हैं? कनेक्टिव टिश्यू। हाँ ठीक है, अगर हम बात करें फ्लूइड की, तो हाँ ब्लड में फ्लूइड तो होता है, वाटरी कंपोनेंट तो होता है। हाँ, तो ये तो होता होगा। कुछ सेल्स भी होती हैं, सुना होगा ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हाँ तो ये भी होती है। लेकिन फाइबर फाइबर ब्लड में कैसे हो सकता है? अगर फाइबर ब्लड में रहेगा तो ब्लड तो ब्लॉक हो जाएगा, तो इट मीन्स ये ब्लड में नहीं होता। तो इसलिए ये हम ब्लड में नहीं पढ़ते। तो ब्लड में हमारी 2 चीजें होती है, फर्स्ट वन इज फ्लूइड और सेकेंड वन इज सेल। ठीक है, तो ब्लड में पाए जाने वाले फ्लूइड को हम कहते हैं प्लाज्मा, और सेल्स को कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, तो हमारा ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट जो सेल्स है वो भी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, ये 3 है। अब हमको एक एक करके इसको डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत सारी चीजें याद करने वाली भी है, समझने वाली भी है, तो साथ साथ समझते भी जाएगा और साथ साथ मेरे याद भी करते जाएगा, मैं बार बार रिपीट करती रहूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्लाज्मा। ओके, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। अगर एक ब्लड 100% है, ये ब्लड है, ये क्या है? 100%। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो प्लाज्मा हो गया, एक फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो अगर ब्लड 100% है तो उसका 55% क्या होता है? उसमें प्लाज्मा। ठीक है, और बचा हुआ 45% रिमेनिंग पार्ट में क्या होता है? हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। तो आप याद कर सकते हैं P फॉर प्लाज्मा, P फॉर 55, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब दूसरा बचा हुआ तो 45% होगा ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा अपना। तो प्लाज्मा हमारा कितने परसेंट होता है? 55%। ठीक है, तो पहली बात तो यही हो गई कि 55%। ठीक है, दूसरी बात, प्लाज्मा वाटरी फ्लूइड होता है। देखिए इसका कलर स्ट्रॉ कलर, क्या कलर होता है इसका? प्लाज्मा का स्ट्रॉ कलर।
देखिए मैं ऐसे तो आपको कलर नहीं समझा सकती, आप चाहे तो एक बार यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं आखिर एक्चुअल में कलर कैसा होता है। हल्का हल्का ब्लड से थोड़ा हल्का ऑरेंज टाइप होता है, आप चेक कर सकते हैं, एक बार आप उसे देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या होता है इसमें, 55% स्ट्रॉ कलर हो गया, तीसरा हो गया विस्कस फ्लूइड। ठीक है, विस्कस फ्लूइड का क्या मतलब हो गया, थोड़ा सा हल्का सा मतलब चिप चिप टाइप से होता है, ब्लड आप छूते हैं तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं विस्कस फ्लूइड। ठीक है, वो विस्कस होता है। ये हो गया। उसके बाद इसमें कुछ अमाउंट में सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ मिनरल्स, कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ये देखना है आपको। फर्स्ट वन इज Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस H। ठीक है, ये मिनरल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, प्लाज्मा में क्या 55% होता है ये ब्लड के अंदर, स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, स्मॉल अमाउंट में इसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, कुछ मिनरल प्रेजेंट होते हैं, इसमें सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको बार बार मैं रिवीजन इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको साथ में याद भी होता चले। ठीक है, उसके अलावा आप इसको नोट करिए। ठीक है, अब हाँ एक चीज और, किसी चीज समझ में आ गई। देखिए अब ये वाटरी फ्लूइड है, प्लाज्मा क्या है, वाटरी फ्लूइड है, तो वाटर तो होगा ही होगा भाई प्रेजेंट, वाटर के बिना तो ये नहीं होगा। तो इसलिए इसमें कितना होता है, 90 से 92% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, 6 से 8% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, 90 to 92% वाटर एंड 6 से 8 क्या 8% क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन। ठीक है, उसमें भी 3 मेजर होती है। ठीक है, कौन कौन सी, FAG, ये आपके याद करने का ट्रिक बता रही हूँ, इस तरीके से आप याद करना। फैज, फर्स्ट वन इज फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, 3 मेजर होती है, वैसे तो 6 से 8% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बस 3 जो होती है कैसी होती है, मेजर होती है। ऐसे आप याद कर सकते हैं फैज करके, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ठीक है, फाइब्रोनोजन का क्या काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसका क्या मतलब हो गया, देखिए आपने देखा होगा कभी आपकी उली उली खेलते टाइम कटी जरूर होगी, तो जो ब्लड होता है वो हमेशा ये निकलता रहता है 1-2 महीने तक, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद उसमें स्कम आ जाता है, मतलब जो पपड़ी आ जाती है ना उसको स्कम बोलते हैं, तो वो जम जाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है, वहीं पे ब्लड जो होता है बंद हो जाता है, तो वो उसी में हेल्प करता है ये ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, ग्लोबुलिन हेल्प करता है डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मतलब लड़ना होता है, किसी इन्फेक्शन या कोई भी फॉरेन एजेंट बाहर से अंदर आता है तो उसके खिलाफ लड़ना डिफेंस हो गया। ठीक है, ये 3 हो गए, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। फाइब्रोनोजन का क्या काम है, ब्लड क्लॉट में, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, उसके अलावा प्लाज्मा में हमारे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, लिपिड्स ये भी प्रेजेंट होते हैं, पर वो ट्रांजिट फॉर्म में होते हैं, मतलब कि आते और जाते रहते हैं। ठीक है, एक जगह जमा नहीं होते, आते जाते रहते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं, ट्रांजिट फॉर्म में होते हैं। और हाँ, प्लाज्मा के अंदर अगर हम प्लाज्मा देखिए, तो कुछ जो क्लॉटिंग फैक्टर हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, देखिए ये तो हेल्प करता है क्लॉटिंग फैक्टर में, पर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में, पर वो किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स जब हमें ब्लड को क्लॉट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उनको पहले एक्टिव करते हैं, उसके बाद वो अपना मैकेनिज्म करते हैं। इसका पूरा एक मैकेनिज्म है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का, वो हम जब सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलहाल हमें बस इतना जानना है कि प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या कुछ वो इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं,
कोगुलेटिंग एजेंट या क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, मतलब कि क्या कर दें, माइनस कर दें, क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, तो जो पार्ट बचा पूरा उसको हम कहते हैं सीरम, ठीक है, समझ में आया। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को अगर हम निकाल दें, माइनस कर दें, तो जो हमारा पोर्शन बचेगा दैट इज सीरम, ठीक है। तो क्या क्या हमने प्लाज्मा में पढ़ा, वाटरी कंपोनेंट होता है, स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है, 6 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसमें भी 3 मेजर होती है, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजन का क्या काम है, ब्लड क्लॉट में, एल्ब्यूमिन का क्या काम है, ऑस्मोटिक बैलेंस में, ग्लोब्यूलिन का क्या काम है, डिफेंस मैकेनिज्म में। बाकी इसमें हमारे प्लाज्मा में कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, मिनरल, लिपिड्स वगैरह मैंने आपको बताया ये भी होते हैं, बस किस फॉर्म में होते हैं, ट्रांजिट फॉर्म में होते हैं। कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अगर हम प्लाज्मा में से निकाल दें तो जो हमारा पोर्शन बचता है दैट इज सीरम। और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा पूरा प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे किसके बारे में, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल। तो आप चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब कि ब्लड में पाए जाने वाली सेल्स, जो कि 3 मैंने आपको, ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, दैट इज ये प्लेटलेट्स, ठीक है। इसके एक एक नाम और होते हैं। रेड ब्लड को हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट, क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट, ठीक है। इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ठीक है। और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये तीनों सेल्स कहाँ कहाँ मतलब पैदा होती हैं, मतलब कि कहाँ से बनती हैं, वो आपने सुना होगा रेड बोन मैरो, ठीक है। जो हमारे बोन मैरो होते हैं ना उसके अंदर एक रेड रेड पार्ट भी होगा, कभी आपने चिकन खाया होगा तो देखा होगा उसकी हड्डी में रेड रेड दिखता है, वही हमारा रेड बोन मैरो होता है जिसके अंदर ये तीनों सेल्स बनती हैं। और मरती कहाँ पे, इनका ग्रेवयार्ड का है, कब्रिस्तान, दैट इज स्प्लीन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन, जहाँ पे वो जाके मर जाती है। तो ये तीनों सेल्स कहाँ पे बनती हैं, उसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो, और जहां पे मरती हैं मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ, इसका ग्रेवयार्ड क्या है, स्प्लीन, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी प्लेटलेट्स, ठीक है। तो लेक्चर काफी लंबा हो गया, इसलिए हम दूसरे लेक्चर में पार्ट सेकंड में ब्लड के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को इन डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जब तक आप अपना जो प्लाज्मा है उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।